संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ नूर वानी। आई हूँ आपकी लाइफ के बंद कमरे के अंधेरों को नूर के उजाले में बदलने। लेकर आई हूँ आपके लिए मेष राशि की 15 जून से 30 जून तक की टैरेट कार्ड एनर्जी रीडिंग। तो इस रीडिंग को जल्द से जल्द शुरू करते हैं हनुमान जी का नाम लेकर। और ये रीडिंग सिर्फ गाइडेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए है। अपनी इंट्यूशन से जो रेजोनेट करें वही एक्सेप्ट करें आप, ठीक है। तो पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेके रीडिंग को शुरू करते हैं। और इसमें आपकी लव लाइफ, आपका हेल्थ, करियर, मनी, ठीक है, मैरिड लाइफ, लव लाइफ और मैरिड लाइफ अलग होती है, तो लव लाइफ अलग से डिस्कस करेंगे और मैरिड लाइफ अलग से डिस्कस करेंगे। और ये रीडिंग 15 जून से 30 जून तक रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, 5 कार्ड्स निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो रीडिंग आएगी वही मैं आपको बताऊंगी। तो रीडिंग थोड़ी सी हो सकता है नेगेटिव भी हो, रीडिंग हो सकता है पॉजिटिव भी हो, तो जो भी आप अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग सब के लिए सेम नहीं रहेगी, किसी के लिए कोई पॉइंट सही रहेगा तो किसी के लिए कोई पॉइंट सही रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड मेरा निकल आया है। यहाँ पे देखो, मैं कार्ड ना अपने हाथ से बहुत कम है कि निकालती हूँ कि ऐसे भी शादी और निकालिए। मैं भगवान के नाम से ही कार्ड जो शफल होकर अपने आप बाहर आता है उसी ही कार्ड को रखती हूँ, चाहे वो रिवर्स आए या फ्रंट साइड से है। रिवर्स मतलब उल्टा कार्ड। अब रिवर्स की रीडिंग की जो एनर्जी होती है वो अलग होती है, और जो फ्रंट से गिरता है कार्ड उसकी एनर्जी अलग होती है। तो यहाँ पे ना मैं हनुमान जी का हम बोल देते हैं ओम हम हनुमते नमः। तो ये दूसरा कार्ड भी निकल आया है जो कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स निकला। पहला कार्ड जो निकला था ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकला था, अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। और थर्ड कार्ड जो निकला है हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स कार्ड एक्चुअली टाइम को दर्शाता है, ठीक है। तो सबके मैं मीनिंग्स बताऊंगी बाद में कौन सी किस चीज़ के लिए निकली है आपकी, ठीक है। फोर्थ कार्ड भी हमारा यहाँ पे निकल आया है। और लास्ट का कार्ड हम 5th निकालेंगे। ये देखो शफल करते करते अपने आप टर्न हो गया था तो मैंने रख लिया। फोर्थ था हमारा 4 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड था हमारा 10 ऑफ पेटिकल्स। और एक हम जो हमारे डेक का लास्ट कार्ड होता है ना वो भी हम रख लेते हैं, जो मैंने साइड में टर्न करके अभी रखा हुआ है। तो वो हम अलग देखेंगे, उसको एंड में देखेंगे, है ना। उसका मतलब होता है आउटकम। तो हाँ जी, मेष राशि शुरू करते हैं आपकी लव लाइफ से। तो लव लाइफ के लिए जो यहाँ पे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि कुछ फीलिंग्स या बातें दिल में दबी हुई हो सकती हैं। शायद ओवर थिंकिंग या इनसिक्योरिटी की वजह से आप खुद को रोक रहे हैं, आप खुद को एक तरह से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड जो हमारे पास आया था जो कि रिवर्स में आया था, है ना, तो उसकी एनर्जी भी रिवर्स ही होगी, ना कि फ्रंट एनर्जी होगी। सेकंड कार्ड हमारे पास आया था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड दिखाता है कि पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन में थोड़ी हार्शनेस या मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। हो सकता है वो आपके साथ बोलने में रूड हो, ऐसे बोल दें कि आपका दिल दुख जाए, बट ये भी कुछ समय के लिए ही होगा, लाइफ टाइम नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप भी अपने आप को काम रखें। थर्ड कार्ड इसमें आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट्स या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हो इसमें पिक्चर में आपस में सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन 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 4 ऑफ कप्स जो हमारा फोर्थ कार्ड आया था, 4 ऑफ कप्स बोलता है कि किसी एक इंसान को लग सकता है कि उन्हें कोई अटेंशन नहीं मिल पा रही है। वो मतलब चाहते कुछ है जो उनको मिल नहीं पा रहा। वो आप भी हो सकते हैं और सामने वाला भी हो सकता है। मतलब इसमें फ़ोटो में भी दिखा रखा है कि सामने उसकी अपॉर्चुनिटी उनको मतलब दे रहे हैं, बट फिर भी वो सैड बैठा है कि मतलब जो मुझे चाहिए ना वो नहीं मुझे मिल पा रहा। तो जो लास्ट कार्ड 5th कार्ड हमारे पास आया था 2 ऑफ पेटिकल्स का मैसेज है बैलेंस बनाए रखें, इमोशंस और रिलेशन दोनों को टाइम दें,
ठीक है। आपको मतलब बैलेंस बनाना, जैसे ये बना रहा ना पिक्चर में बैलेंस, वैसे बैलेंस बनाना, इमोशंस को, अपने प्यार को वक्त दे, तभी ये सब कुछ सेटल हो पाएगा। ठीक है, चलो सोर्स अब आ जाते हैं मैरिड लाइफ के लिए। जो कपल्स हैं उनके लिए कैसा जाएगा। 8 ऑफ सोर्स बताता है कि कोई पुरानी टेंशन या सोच प्रेशर रिश्ता इफेक्ट कर सकता है। कुछ पुरानी बातें हैं जो अब आके आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है ना। कुछ पुरानी बातों से आप आर्गूमेंट कर सकते हैं जो रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं, तो ऐसा होने ना दें। सेकंड कार्ड है किंग ऑफ सोर्स रिवर्स में। पार्टनर के नेचर में थोड़ी रिग्निटी या अपनी बात पर अड़ने की एनर्जी दिख सकती है ना, दिख रही है बल्कि वो एनर्जी, तो हो सकता है वो अपनी एक बात को उस मुद्दे को ही लेके बैठे रहे, है ना, तो वो भी रिश्ते को इफ़ेक्ट कर सकता है। थर्ड कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। डिसएग्रीमेंट्स और आर्गूमेंट की तरफ रिश्ता इशारा कर रहा है ये रिश्ता, लेकिन ये टेम्परेरी एनर्जी हो सकती है। मतलब ये दिखा रहा है कि ये परमानेंट एनर्जी नहीं है, ये बिल्कुल टेम्परेरी एनर्जी है, कुछ टाइम पीरियड की एनर्जी है। और अगर वो टाइम पीरियड अपने प्यार से निकाल लिया तो आराम से वो वक्त निकल जाएगा और एक अच्छी सवेर आएगी। 4 ऑफ कप्स इमोशन डिस्टेंस या थोड़ा साइलेंट फेस दिखा सकता है। हो सकता है एक बंदा बोली जा रहा है तो दूसरा बंदा साइलेंट बैठा, आराम से बैठा है, तो ये एक अच्छी ही चीज़ है आपके रिश्ते लिए, क्योंकि अगर दोनों तरफ से आर्गूमेंट होंगे तो रिश्ता ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। तो जो हमारे पास फिफ्थ कार्ड आया है 2 ऑफ पेटिकल्स। 2 ऑफ पेटिकल्स कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमोशंस को बैलेंस करें तो चीज़ें संभल सकती हैं। मतलब मैं आपको वही कह रही हूँ ना, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी ये दिखाया कि टाइम को थोड़ा निकाले। वॉन्ड्स का कार्ड टाइम का होते हैं, टाइम पीरियड को थोड़ा सा निकाले, सब सही हो जाएगा। अब आ जाते बात करते हैं करियर के बारे में। तो करियर को लेकर ये कार्ड्स क्या कहते हैं। करियर को लेकर 8 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपको लग सकता है कि अपॉर्चुनिटी कम या सिचुएशन स्टक है। मतलब ऐसी चीज़ कि आप एक तरफ फंस के रह गए हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही करियर के लिए, जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल पा रहा। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है बट ऐसा है नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में गिरा था तो उसकी एनर्जी ये बताती है कि अथॉरिटी, बॉस या डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूज़न दिख सकता है। मतलब कि जो आपको अथॉरिटी चाहिए उसके लिए आपको डिसीजन मेकिंग वगैरह में कन्फ्यूज़न दिख सकता है। आप अच्छे से डिसीज़न नहीं ले पा रहे जो आपको लेना चाहिए। थर्ड कार्ड आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स का। 5 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का। ये दिखाता है मेहनत और फाइट दोनों दिख रही है। मतलब फ़ाइट भी आपको अपने मतलब कि एक सीट को लेकर, एक पावर को लेकर फ़ाइट भी आप में, और आप मेहनत भी कर रहे हो जो आपको एक अच्छा फल दे के जाएगी परमानेंटली। 4 ऑफ कप्स बोलता है कि कभी कभी मोटिवेशन लो हो सकता है और नए चांसेस को इग्नोर करने का मन हो सकता है। मतलब कभी कभी आपको लग सकता है कि आपका जो मोटिवेशन पावर है लो हो सकती है और आपको लगता है कि कुछ और कर लेना चाहिए, नहीं पर नहीं, आप टिके रहो जहाँ पे हो, टिके रहो, आपको सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये सिर्फ आपके मन का मतलब कि लोनलीनेस है जो आपको ऐसा फील करा रही है। लास्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स जो बताता है कि आप मल्टीपल चीज़ें हैंडल करने, बैलेंस बना सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ में फंस के रह गए, जैसे पहले कार्ड में आया था कि स्टक, नहीं, आप में बैलेंस बनाने की पावर है। आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हो चीज़ों को, तो इस पावर को अपनी ज़िंदगी में लाओ और अपने करियर को थोड़ा टाइम दो। ठीक है, हर चीज़ टाइम मांगती है तो उसको टाइम दो। अब आ जाते हैं हेल्थ पर, जिसकी बहुत कम लोग रीडिंग देखते हैं, क्योंकि मनी, करियर यही या फिर लव लाइफ यही सबको चाहिए होता है। तो इसकी भी रीडिंग कर लेते हैं। पहला कार्ड हमारा जो निकला था इसके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स, मेंटल स्ट्रेस या ज़्यादा सोचने की एनर्जी दिखा रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स बताता है कि माइंड को ओवर रिएक्टिंग रखना थकान दे सकता है। मतलब आप ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो कि आपको थकान दे सकता है, आप बीमार भी हो सकते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है थर्ड कार्ड हमारा टाइम जो दिखाता है वो स्ट्रेस या रेस्टलेसनेस की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब हो सकता है आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो या ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हो, ओवर रिएक्टिव इतने ज़्यादा हो, छोटी छोटी बातों को ओवर रिएक्ट कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, जिससे क्या है रेस्टलेस हो सकती है आपको।
आप रेस्ट नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, ये उसकी तरफ इशारा दिख सकता है, जो कि हो सकता है आगे जाके आपको एक मतलब बीमारी लगा दे या बीमार हो जाओ, आपको डॉक्टरों के पास पैसा लगाना पड़ जाए आपको, है ना, तो वो आपको मनी पे भी इफ़ेक्ट देगा आपकी। तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सोचिए कम, ओवर एक्ट चीज़ों को लेकर कम कीजिए, ठीक है, और थोड़ा आराम भी कीजिए। और जो अब हमारा 4 ऑफ कप्स है, इमोशन, टायर्डनेस या लो मूड दिखा सकता है, ठीक है, मतलब वही है जो इसमें पिक्चर में दिखा रहे हैं कि ऐसे बैठा आदमी है ना, वही चीज़ कि आप ऐसे बैठे रहते हो, अपने आप को कोसते रहते हो सकता है हेल्थ को लेके, तो वो चीज़ें हो सकती है जो हेल्थ पे इफ़ेक्ट देंगी। 2 ऑफ पेटिकल्स का मैसेज है, अपनी डेली रूटीन, रेस्ट और सेल्फ केयर को बैलेंस में रखिए। तो वही मैं बार बार बोल रही हूँ, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, रेस्ट लीजिए, है ना, जो आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा, ठीक है जी। अब हम आपका निकाल लेते हैं ओवरऑल रीडिंग, ठीक है। हमारा जो 6 ऑफ पेटिकल्स आया था, ये गिव एंड टेक की एनर्जी है, मतलब जैसा कि आप अपने मतलब भाग्य की बात कर ले तो जैसा कि आप अपने दूसरों को गिव एंड टेक की एनर्जी, जैसा दूसरों के साथ बर्ताव करोगे वैसा ही आप इस पीरियड में पाओगे। अगर आपने किसी को दुख दिए तो आप दुख ही पाओगे, अगर किसी को आपने हेल्प की है जैसे इस पिक्चर में दिखा रहा है तो आपकी भी गॉड हेल्प करेगा। और मेष राशि ओवरऑल ये रीडिंग आपको एक ही मैसेज दे रही है, प्रेशर के बीच भी बैलेंस बनाए रखें। बैलेंस बनाया जा सकता है प्रेशर के बीच में भी, बस आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आएगी, बिल्कुल आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। हनुमान जी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में ये सारी पॉजिटिविटी। बस किसी के साथ बुरा नहीं करना और अपने साथ बुरा होने भी नहीं देना, ठीक है। एक बात नहीं है कि किसी के साथ नहीं करना, बट अपने साथ होने भी नहीं देना, ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, हनुमान जी आपके साथ सब कुछ सही करेंगे। मेरी यही दुआ है कि जो जो ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, हनुमान जी उनकी लाइफ में संकट मोचन का काम करे, जो उनको कहा जाता है कि संकट मोचन है, मैंने शुरुआत में ही लाइन बोली थी, है ना, तो वो आपके सब संकट हरेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को शेयर कर देना। ये मेरे चैनल पर पहली वीडियो थी, मेरी एक शुरुआत है इस चैनल की, तो प्लीज़ 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 मुझे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मुझे भी आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। ऐसे ही रीडिंग में लाती रहूँगी, अगली राशि को लेकर मैं जल्दी आऊँगी। बाय बाय।